सेवा धर्म इतना गहन है, इतना गहन है, गहन का अर्थ इतना सूक्ष्म है कि जो योगी हस्ता मलकवत पिंड और ब्रह्मांड के समस्त भेदों को जान सकते हैं, ये योगी नहीं कि आंख मूंद के फोटो खिंचा लिया होगा योगी। आंख मूंद के समाधि लगाने वाले योगी तो हम भी हैं, ऐसे बैठ जाएं, फोटो चला जाएगा, महाराज की समाधि लग गई, निर्विकल्प समाधि लग गई, पर फोटो खिंचाने वाले योगी नहीं। वस्तुतः जो योगी हैं, योगियों की सामर्थ्य सामान्य नहीं होती है। गुरुजी, लिंग पुराण में एक बात आई कि महर्षि दधीची ने भगवान नारायण को योग बल से अपने संपूर्ण शरीर में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। अब भगवान की भगवत्ता क्या है? भगवान की भगवत्ता यही है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने योगेश्वरी का दर्शन कराते हुए सारे ब्रह्मांड का अपने में दर्शन, यही विश्वरूप भगवान है। अनेक बाहु दरवक्त्र, ये भगवान के स्वरूप का दर्शन अर्जुन को हो गया। तो जो विश्वरूप दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया, वही विश्वरूप दर्शन अपने शरीर में महर्षि दधीची ने भगवान नारायण को करा दिया। ये लिंग पुराण में भी ये बात आई है, स्कंद पुराण में भी ये बात आई है, और शिव पुराण में भी ये बात है। तीन की तो स्मृति दास को है। क्योंकि सिद्धांत है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इसलिए समस्त लोकों का अनुभव, समस्त देवी देवताओं का अनुभव अपने चक्रों में योगी पुरुष कर लेते हैं, और वे इतनी सामर्थ्य से संपन्न होते हैं। एक छोटी सी बात बता दें आपको। धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया महाभारत युद्ध के पश्चात। एक अश्वमेध पर्व भी है और एक जैमिनी अश्वमेध भी है। तो जैमिनी अश्वमेध की कथा है कि एक ऋषि के आश्रम में युधिष्ठिर का घोड़ा अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अश्वरक्षा में थे। तो अर्जुन ने कहा, महाराज तो बड़ी समस्या हो गई, अश्वमेधी अश्व ही अंतर्धान हो गया, अब कैसे होगा? धर्मराज का यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? कहीं दिखाई नहीं पड़ता घोड़ा कहाँ गया। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, पर भगवान लीलाधारी हैं। तो भगवान ने कहा, ये महात्मा बैठे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। तो उन ऋषि के चरणों में भगवान ने, अर्जुन ने, दोनों ने नमस्कार किया, प्रणाम किया। भगवान का उन्होंने अर्घपाद्य आदि से स्वागत किया। कहा, बड़े पधारे, आप कैसे पधारे? भगवान ने कहा, मेरे मित्र अर्जुन हैं, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हैं, यज्ञ कर रहे हैं अश्वमेध, और उनका अश्वमेधी अश्व आपके आश्रम की सीमा में आते ही पता नहीं कहाँ चला गया। तो आप कृपा करके बतावें कि वो अश्वमेध अश्व कहाँ गया है, क्योंकि उसके बिना धर्मराज यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। तो वे महात्मा हंसे और उन्होंने कहा कि वह अश्व इस शिला के भीतर है। एक पत्थर था आश्रम में, एक शिला थी, बोले इसके भीतर में घोड़ा है। अब हम आपसे पूछते हैं कि इतना बड़ा कोई पत्थर हो और इतना लंबा चौड़ा घोड़ा, हम कहें कि घोड़ा इस पत्थर के भीतर है, तो हमको यही समझा जाएगा कि इनका दिमाग खराब हो गया है। इतना विशाल अश्व एक छोटी सी शिला के भीतर कैसे हो सकता है? तो अर्जुन को संदेह हो रहा था, ये महात्मा क्या बोल रहे हैं कि घोड़ा और पत्थर के भीतर चला गया, शिला के भीतर चला गया, ये क्या बात? तो भगवान ने इशारा किया। अर्जुन ने कहा, महाराज आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई। इतना विशाल अश्व
इस छोटी सी शिला में कैसे जा सकता है? हम अज्ञानी हैं, आप कृपा करके इसका रहस्य समझावें। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक पुत्र है, वैसे तो बड़ा तपस्वी है, पर एक समय की बात है, एक राजकुमार यहाँ से फौज पलटन के सहित निकला, तो उसको देखकर इसके मन में राज भोगों को भोगने की इच्छा उत्पन्न हो गई। और ये भोगने की इच्छा पुनर्जन्म का कारण बनती, इसलिए मैंने विचार किया कि इसकी इच्छा इसी जन्म में पूर्ण हो जाए, इसके कारण इसको दोबारा जन्म न लेना पड़े। तो मैंने अपने योग बल से इस शिला के भीतर एक जगत की रचना कर दी, एक संसार रच दिया, और उस संसार का राजा अपने पुत्र को बना दिया। तो वहाँ वह धर्म पूर्वक पालन कर रहा था, यदा कदा आकर मुझे प्रणाम करने आता है, आज प्रणाम करने आया था। आपका घोड़ा उसको बहुत अच्छा लगा, तो घोड़ा लेकर भीतर चला गया, अपने राजधानी में चला गया। और आश्चर्य कि हम तो यही सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे घुसा और पूरा संसार ही इसके भीतर रच दिया, ये कैसे हो गया? तो महात्मा ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब देखो, तो महाराज जी देखा तो शिला के भीतर गंगा, जमुना, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पाताल, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब कुछ था उसके भीतर। और खूब जैसे जनता, खूब आश्चर्य। महाराज विचित्र बात है, बिल्कुल जैसे आजकल वो टीवी में सब दिखाई पड़ता है, ऐसे टीवी जैसा बन गया वो शिला, वो सब दिखाई पड़ने लगा उसके भीतर। घोड़ा भी दिखाई पड़ा। अब महाराज हमारे भैया का यज्ञ तो पूर्ण होना चाहिए। बोले हाँ होगा। आपने पुत्र को बुलाया, बेटा अश्व के सहित मेरे सामने उपस्थित हो। तो पुत्र अश्व के सहित उपस्थित हुआ और महात्मा ने कहा कि देखो, मृत्युलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक सारे भोग सारे विषय अत्यंत तुच्छ ही हैं। भोगत्वेन सभी भोग एक जैसे हैं। मनुष्य सोचता है कि सुअर, कुत्ते आदि के भोग हमारी दृष्टि में तो अत्यंत नारकीय हैं, घृणित हैं। तो जो बात हम सुअर, कुत्ते आदि के बारे में सोचते हैं, वही बात देवता मनुष्यों के बारे में सोचते हैं। पर सच्ची बात यह है कि भोग भोगने के क्षण में जो स्वाद सुअर, कुत्ते आदि को आता है, वही स्वाद मनुष्य को अपने भोगों को भोगने में आता है, वही स्वाद देवताओं को आता है। इसलिए सरिस स्वान मघवान युवानु, ये गोस्वामी जी ने चौपाई में कहा। सरिस स्वान मघवान युवानु, सरिस माने समान, युवान माने युवा मनुष्य, मघवान माने इंद्र और स्वान माने कुत्ता। कुत्ते के भोग, जवान मनुष्य के भोग और इंद्र के भोग सब बराबर है।